बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा मौजू रिश्ते हैं। रिश्ते कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, रिश्तों में वो क्या बात है जिससे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कौन सी वो गलतियां हैं या वो मिथ हैं जो हमने पा लिए हुए हैं कि ये ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे उन रिश्तों में जो सेल्फ़ एक्वायर्ड होते हैं। सेल्फ़ एक्वायर्ड वो से रिश्ते होते हैं, एक हैं जो खूनी रिश्ते हैं, जो अल्लाह मियाँ ने हमें बनाया, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है, ये हमारी चॉइस से नहीं मिला। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे जो जिसमें बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है वो स्पाउस का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है। वो उसमें एक बहस बहुत रहती है, कुछ गलतफहमियां हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जी उसमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। अब अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट हमें समझ आया हुआ है वो कहीं कहीं गलत हो गया है। फिर एक मिथ है कि लाइक माइंडेडनेस होनी चाहिए। अब लाइक माइंडेडनेस का हम कहते तो हैं कि दो लोग अगर उनके नज़रियात, ख़यालात और आदतें मिलती हैं तो वो बहुत आइडियल बात है कि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी कुर्बत होगी उनकी। लेकिन अमली तौर पे इन रिश्तों में, और ख़ास तौर पे इस रिश्ते में, प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक माइंडेडनेस जो है उससे गड़बड़ हो जाती है, और दोनों चूंकि एक तरह सोच रहे होते हैं तो खामियां खूबियां एक तरह की पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रिश्ता जो होता है, ये जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने का रिश्ता होता है। ये एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की खामियों के जो मसाइल हैं उनको समझकर उनको एडजस्ट करने का रिश्ता होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कुरान मजीद में कहा गया कि ये दोनों लोग जो होते हैं, मियाँ बीवी जो होते हैं, ये एक दूसरे का लिबास है। इतना खूबसूरत उसकी तशरीह की गई कुरान मजीद में। अब लिबास क्या करता है? लिबास आपकी हिफाजत करता है, लिबास आपकी जीनत का बायस है, लिबास आपकी खामियां छुपाता है, लिबास आपको कवर देता है, लिबास आपको सर्दी गर्मी से बचाता है, लिबास आपके राज रखता है। तो ये सारा कुछ स्पाउस को, मियाँ को बीवी के लिए, बीवी को मियाँ के लिए, ये सब कुछ करना होता है। ये तब मुमकिन होता है जब आपको एक दूसरे पे खूबियों खामियों समेत हम एक दूसरे को माने, और फिर एक दूसरे के लिए हमारी डिपेंडेंस हो। आजकल के दौर में एक नया ट्रेंड आया है, और उस ट्रेंड में ये आया है कि हर बंदे ने हर काम करना है, और हर बंदे ने हर चीज़ करनी है, और हर बंदे की इंडिविजुअलिटी है। ख़ास तौर पे ये मोबाइल के आने के बाद हर बंदे को इंडिविजुअल होना अच्छा लगने लग गया। कॉमननेस हमारी ज़िंदगी में वैसे कम होती जा रही है चीज़ों में। अब इंडिविजुअलिटी में ये आया है कि हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ख्याल है, उसकी अपनी एडजस्टमेंट्स हैं, और उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अब गड़बड़ ये होती है कि इन रिश्तों में, और ख़ास तौर पे चूँकि ये रिश्ते वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इस वाले से मजबूत होते हैं एक तरफ, और कमज़ोर होते हैं कि इनमें एक हल्का सा मकान, आखिरी मकान तो होता है कि इसमें से ये ख़त्म हो सकते होते हैं। तो उससे बचने के लिए इनमें इंटरडिपेंडेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंस, मैं फिर कह रहा हूँ, इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे डिपेंडेंस जितनी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतने ये रिश्ते मजबूत होंगे, उतने ये रिश्ते आसानियों वाले होंगे, उतने ये रिश्ते अच्छे होंगे। मिसाल के तौर पे, अगर ये डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी एक साहिब खाना की, कि उसको जो है वो खाना उसकी वो घर में खाने की बजाय सब बाज़ार का खाना शुरू हो जाएंगे, और उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी कि अच्छा मुझे भूख लगी तो मैं ऑर्डर करूँगा, मंगवा लूँगा, या कोई और तरीका उसका, या ख़ुद बना लूँगा। तो उससे ये कमज़ोर होगा, बड़े अच्छा नहीं होगा, दिखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से अगर बाहर जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, कहीं काम जाने के लिए ये डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी ख़ातून की, कि उसको किसी के साथ जाना ज़रूरी है,
और वो कहें कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे आई शुड गो माई सेल्फ, या समझा ऐसे जाए या समझाया ऐसे जाए, तो इसमें ये फिर कमज़ोरियाँ वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत ये है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को केयर करें, तो फिर ये आसानियों की तरफ रिश्ते जाते हैं, फिर इसमें मसाइल कम होते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से फिर इनमें ताकत आती है, इनमें मजबूती आती है। जितने कॉमन फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, जितनी डिपेंडेंसेस एक दूसरे पे ज़्यादा होंगी, उतना ये रिश्ता मजबूत, उतना ये रिश्ता ताकतवर, उतना ये रिश्ता आसानियों वाला होगा। और जितनी हमने इसको ज़हर आलूद किया होगा एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेशन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी बंदे से कर रहे हैं, उसको पता नहीं है कि आप उससे कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन अल्टीमेटली आपको मसाइल की तरफ लेके जाती है, आपको नुकसानात की तरफ लेके जाती है, और आप रंजीदा होते हैं उससे। एक्सपेक्टेशन आपने की है, अगले बंदे को पता नहीं, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई इसलिए आप गुस्सा कर गए हैं, और उस गुस्से का भी किसी को नहीं पता, तो उसका नुकसान भी आप अपना कर रहे हैं, और अपने अंदर एक ऐसी इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, अपने अंदर एक तरह से जहर अपने अंदर शामिल कर रहे हैं कि जो आहिस्ता 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 आपके बातन को ख़राब करता है, आपके अंदर मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि हम एक दूसरे को खूबियों खामियों के समेत मानना सीखें, और फिर उससे आगे ये कि एक दूसरे की डिपेंडेंस को ना कमज़ोरी समझें, ना मजबूरी समझें, बल्कि उसको, इन रिश्तों को कायम रखने की ज़रूरत समझें। तो अल्लाह ताला हमें बहुत आसानियाँ देगा। खुश रहें, महफूज रहें, महदूद रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। शुक्रिया।